नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। पूरे देश के लिए पेरिस में चल रहे ओलंपिक्स खेल से बहुत बुरी खबर है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट, जो कि 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही थी, बहुत बेहतरीन खेल दिखा रही थी, वर्ल्ड चैंपियन तक को उन्होंने मात दे दी। और आज रात, बुधवार रात 11:30 बजे उनका मैच गोल्ड मेडल के लिए होने वाला था। और ये सबको यकीन था कि जिस फॉर्म में इस वक्त विनेश नजर आ रही हैं, वो रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर ही देश लौटेंगी। लेकिन मंगलवार शाम से पेरिस में कुछ ऐसा उलटफेर हुआ कि विनेश फोगाट का जब वजन चेक किया गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन भी ऐसी कि अब वो गोल्ड के लिए ना तो मैच खेल पाएंगी, और जो सिल्वर मेडल की वो हकदार होती, अगर वो फाइनल में मैच हार भी जाती तो उनको सिल्वर मेडल मिलने वाला था। लेकिन अब 50 किलोग्राम वर्ग में वो सिल्वर मेडल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस वर्ग में सिर्फ गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ही मिलेगा। ये बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ विनेश फोगाट के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। पूरे देश ने उम्मीद लगा रखी थी कि कम से कम रेसलिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगी विनेश फोगाट। लेकिन क्या कहें, इसको डेस्टिनी ही कहा जा सकता है कि 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा निकला। और ये ऐसा मामला है जिसमें कि ओलंपिक फेडरेशन के सामने ये कहा जाता है कि अपील भी नहीं की जा सकती। हालांकि ये खबर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनसे बात की है और उनसे कहा है कि वो सभी ऑप्शंस तलाशें। अगर अपील करनी पड़े ओलंपिक्स एसोसिएशन के सामने तो वो भी करें, सारे के सारे विकल्प तलाशे जाएं। साथ ही साथ उन्होंने विनेश फोगाट को एक ट्वीट करके चैंपियंस ऑफ चैंपियन भी कहा है, उनकी हौसला अफजाई भी की है। और यह खबर आने के बाद वहां पेरिस में विनेश फोगाट की तबीयत भी खराब हो गई है। सुना है कि उनको डिहाइड्रेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। और वो बहुत मेहनत कर रही थी। वो मेहनत इसलिए भी कर रही थी क्योंकि वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेला करती थी। लेकिन इस बार उन्होंने वजन कम करके खुद को 50 किलोग्राम की कैटेगरी में फिट बनाया था। एक तरफ विनेश फोगाट है, इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। पूरा देश सदमे में है, उनका परिवार सदमे में है। हर किसी ने आज शाम 11:30 बजे जश्न मनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा तबका है राजनेताओं का जो हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं, जिनको लगता है कि हर मुद्दे को किसी ना किसी विवाद के साथ जोड़ दिया जाए। और इसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। वो फेक नैरेटिव चलाने में, प्रोपेगेंडा चलाने में नंबर 1 पार्टी है। देखिए, ये खबर सामने आने के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो ट्विटर पर क्या लिखते हैं। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया, ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश फोगाट। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक्स का बहिष्कार करे। ये कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो सिर्फ रायता फैलाने के लिए जाने जाते हैं, जो जब भी ट्वीट करते हैं कुछ ना कुछ ऊटपटांगी लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि घोर अन्याय है। ये हम भी मानते हैं कि उनके साथ घोर अन्याय हो गया। वो गोल्ड मेडल जीतने वाली थी, लेकिन उससे पहले 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। और 100 ग्राम ओवरवेट दिखाया नहीं गया है, वो सच में 100 ग्राम ओवरवेट निकली। वीडियोग्राफी होती है जब किसी भी प्लेयर का, रेसलर का इस तरह से वेट चेक किया जाता है। कोई कागजों पर जानबूझकर उनको 100 ग्राम ज्यादा नहीं दिखा सकता। पूरी की पूरी टीम वहां पर रहती है। जो विनेश फोगाट है, उनके साथ जितना भी उनका स्टाफ है, चाहे उनका डाइटिशियन है, उनके कोचेस, सबके सब वहां पर रहते हैं। उनकी मौजूदगी में ये वेट देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो ऐसे में ये समझने की बजाय कि नियम कायदे क्या है ओलंपिक्स के, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे अगर बात ना मानी जाए। अब देखिए, एनार्किस्ट वाली जो विचारधारा है और जो फितरत है वो कैसे बोलती है। अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक्स का बहिष्कार किया जाए। ये क्या बात हुई? ये कौन सी जुबान है? कोई सड़क छाप आदमी इस तरह की बात बोले तो समझ में आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की जुबान है।
ये वही संजय सिंह है जो 2 दिन पहले जैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना को 45 मिनट मिले देश छोड़ने के लिए, तो उन्होंने तुरंत आप देखा था ना ताब ट्वीट कर दिया था कि जो तानाशाही करेगा उसको ऐसे ही देश से भागना पड़ेगा। वो ये भी नहीं समझने की जरूरत समझते कि इंटरनेशनली भारत की छवि को किस तरह का नुकसान पहुंचेगा अगर उनके देश का एक विपक्षी पार्टी का नेता इस तरह के ट्वीट कर रहा है। और फिर उनको यह भी शिकायत हो गई कि सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया। एक तरफ आप इस तरह के बचकाने ट्वीट करेंगे और दूसरी तरफ आप उम्मीद करेंगे कि आपको सर्वदलीय बैठक में भी बुलाया जाए। लेकिन ये अकेले नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें एक साजिश का एंगल भी तलाश रही है विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर इंडी गठबंधन। आप देखिए अखिलेश यादव क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। अरे उनका वेट चेक किया गया था मैच से कुछ घंटे पहले, वो 100 ग्राम ज्यादा निकला उनका वेट, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खबर ये है, हकीकत भी ये है, सच्चाई भी यही है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है इसमें गहरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ वो ये लिखते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। अगर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर 100 ग्राम ओवरवेट दिखाए जाने पर या 100 ग्राम ओवरवेट होने पर इतने चिंतित है अखिलेश यादव, तो अयोध्या वाली घटना पर वो इतनी जांच पड़ताल की मांग क्यों नहीं कर रहे? तब क्यों नहीं कहते हैं कि इस पूरी घटना में जहां पर उनका नेता सवालों के घेरे में है, आरोपी है इस वक्त गैंग रेप का 12 साल की बच्ची का, उस घटना के लिए वो क्यों नहीं कहते कि पूरी गहराई के साथ जांच पड़ताल करवाएगी? वहां पर भी तो एक बेटी का मसला है। लेकिन विनेश फोगाट के साथ इस तरह से विवाद को जोड़कर वो मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए राकेश टिकैत ट्विटर पर क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं जो फर्जी किसानों के ठेकेदार हैं। हर दूसरे दिन किसानों का जमावड़ा लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। आज वो इस पूरे घटनाक्रम में ये समझने की बजाय कि कैसे 100 ग्राम ओवरवेट हो गई विनेश फोगाट, किस तरह से भारत एक गोल्ड मेडल जीतते जीतते रह गया, कैसे उनको इस मौके पर उस बेटी का साथ देना चाहिए, ये सब करने की बजाय वो इस मुद्दे में भी राजनीति तलाश रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विनेश फोगाट जो अभी कुछ महीने पहले भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी, महिला पहलवानों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, किस तरह से शोषण होता है, इन आरोपों को लेकर धरना दे रही थी, तो उनका कहना है कि वहां पर तो उनको कोई हरा नहीं पाया, लेकिन साजिश करके उनको खेल के अखाड़े में हरा दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं वो? क्या राकेश टिकैत इस पूरे मामले में एक बार फिर से पीएम मोदी को घसीट रहे हैं, मोदी सरकार को घसीट रहे हैं? उनका कहना है कि एक मेडल राजनीति का शिकार हो गया। एक मेडल राजनीति का शिकार नहीं हो गया है, पूरा का पूरा भारत इस वक्त स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है कि कैसे 100 ग्राम ओवरवेट के चलते विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आपको उस बेटी के साथ खड़े होना चाहिए, उसके दुख को समझना चाहिए और ओलंपिक्स के नियम कायदों को भी समझने की जरूरत है। वहां पर नियम कायदे भारत के लिए अलग नहीं है, सभी खिलाड़ियों के लिए एक जैसे नियम कायदे हैं, लेकिन आप उन नियम कायदों की खोजबीन किए बिना, गहराई से जांच पड़ताल किए बिना कि नियम कायदे क्या कहते हैं रेसलिंग के, उसकी बात किए बिना अब सीधे सीधे इस मामले में राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया बात राकेश टिकैत और क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। तो जिस तरह की घटिया राजनीति आज की तारीख में संजय सिंह कर रहे हैं, राकेश टिकैत कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, देश उसको भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये इंडी गठबंधन की ऐसी जमात है जिसको हर मुद्दे पर फेक नैरेटिव चलाने की आदत सी पड़ गई है। इनको लगता है हर मुद्दे पर राजनीति की जाए, इनको तो सिर्फ हर मुद्दे पर अपनी राजनीति की दुकान को आगे बढ़ाना है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात से सदमे में है,
उन्होंने भी विनेश फोगाट को लेकर एक ट्वीट किया है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है इस ट्वीट में। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, विनेश आप चैंपियंस के चैंपियन हो, आप भारत के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा हो। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं इस वक्त अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगी, ऐसा आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। ये देश के प्रधानमंत्री विनेश फोगाट के लिए लिख रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनसे फोन पर बात की है। विनेश फोगाट मामले की पूरी जानकारी ली है और इस मामले में हर विकल्प आजमाने और समाधान के प्रयास के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विनेश फोगाट मामले में भारत कड़ा विरोध दर्ज करवाएगा ओलंपिक्स एसोसिएशन के सामने। जो कुछ किया जा सकता है इस मामले में भारत वो सब कुछ करेगा। ये संदेश पीएम मोदी ने पीटी उषा को दिया है जो वहां पर खुद मौजूद है पेरिस में। लेकिन इस देश का एक वर्ग ऐसा है जिसको हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। जो नियम कायदे क्या हैं ओलंपिक्स के, रेसलिंग के, उनको समझने की जरूरत नहीं समझता, समझना ही नहीं चाहता। उनको इस मुद्दे में भी राजनीति करनी है और राजनीति करने की वजह यह है कि विनेश फोगाट वही पहलवान है जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर वो बहुत दिन तक धरने पर बैठी रही थी। महिला पहलवानों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने पर विनेश फोगाट को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने की तस्वीरें भी एक साजिश के तहत पूरी दुनिया में वायरल की गई थी। पेरिस ओलंपिक्स चयन ट्रायल को लेकर भी खूब बवाल हुआ था। पहलवान अंतिम पंगाल के सिलेक्शन के चलते विनेश फोगाट को अपनी मूल कैटेगरी 53 किलोग्राम वर्ग में वो हमेशा कुश्ती लड़ती आई हैं, लेकिन चूंकि उस वर्ग में अंतिम पंगाल की सिलेक्शन हो गई थी तो विनेश फोगाट ने अपना वजन घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में अपने लिए जगह बनाई थी। तो यह भी तो समझना जरूरी है कि वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी, 50 किलोग्राम वर्ग में क्यों खेलने के लिए गई। उनको भी तो पता था कि वजन कम करना आसान नहीं होता है। उनकी पूरी टीम इस काम में लगी हुई थी कि किसी ना किसी तरीके से वो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में फिट रहे। लेकिन अगर 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा आ गया है तो इसमें साजिश किस तरह की, किस लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेता। कोई मुद्दा उनके पास रह ही नहीं गया है, इसलिए जब उनको मौका मिलता है वो किसी ना किसी तरीके से रायता फैलाने लग जाते हैं। ये वो वक्त है जब पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए, विनेश फोगाट के पीछे खड़े होना चाहिए और जो भी विकल्प हैं उन्हें तलाशा जाना चाहिए। संजय सिंह को सरकार से कहना चाहिए कि हर तरह का ऑप्शन जो है, जो समाधान है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए कि कैसे ना कैसे करके अगर हो सके तो विनेश फोगाट को इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाला जाए। कोई रास्ता तलाशा जाए कि वो अपना आज का मैच जो 11:30 बजे होना है वो खेल पाए। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किसी ना किसी तरीके से रद्द करवाई जाए, इस दिशा में काम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ओलंपिक संघ आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसका बहिष्कार कर दें। ये रास्ता सुझा रहे हैं संजय सिंह। भारत के कितने सारे खिलाड़ी इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं अलग अलग मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए। क्या उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं संजय सिंह? उनको सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट नजर आ रही है। बाकी खिलाड़ी भी तो हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की है। क्या वो अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट कर वापस लौट आए? क्या ये समाधान सजेस्ट करती है आम आदमी पार्टी? तो ये वो वक्त है जब पूरे देश को एक साथ खड़े होना है विनेश फोगाट के साथ और देश की सरकार पर पूरा भरोसा करना है कि वो भी नहीं चाहेंगे कि विनेश फोगाट खाली हाथ भारत लौटे। राजनीति करने के लिए और मुद्दे तलाशने चाहिए संजय सिंह, अखिलेश यादव और राकेश टिकैत को कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।